और अब बात करेंगे वजीर आजम नवाज शरीफ की। वजीर आजम और उनके बच्चों ने पनामा लीक्स केस में नए वकला की खिदमत हासिल कर ली। सुप्रीम कोर्ट में कल होने वाली समाअत में अब नए वकला मुकदमा लड़ेंगे। वज़ीर आज़म और शरीफ खानदान ने पनामा केस में एक बार फिर अपने वकील तब्दील कर लिए हैं। केस में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की पैरवी अब मखदूम अली खान एडवोकेट करेंगे, जबकि हसन और हुसैन नवाज की पैरवी सलमान अकरम राजा करेंगे। इसके अलावा पनामा केस में मरियम नवाज की जानिब से भी वकील तब्दील करवा लिया गया है। अब वज़ीर आज़म की सबजादी के वकील शाहिद हामिद होंगे। इससे पहले वज़ीर आज़म के बच्चों की वकालत अकरम शेख एडवोकेट कर रहे थे, जबकि वज़ीर आज़म का केस साबिक अटॉर्नी जनरल सलमान असलम भट्ट लड़ रहे थे। पनामा से मुताल्लिक केस की समाअत कल सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच अस्तरिनो करेगा। और पनामा के हवाले से ही बात करेंगे। दरख्वास्त गुजार तारिक असद एडवोकेट ने इजाफी दरख्वास्त जमा करवा दी है। दरख्वास्त पर समाअत के लिए वक्त दिया जा रहा है। तारिक असद एडवोकेट का कहना था। वसीम रज़ाक वक्त न्यूज के नुमाइंदा हमारे साथ हैं। वसीम, बताइए, तारिक असद एडवोकेट ने इजाफी दरख्वास्त जमा करवा दी है। जी बिल्कुल, पनामा केस में तारिक असद की जानिब से आज एक इजाफी दरख्वास्त जमा करवाई गई है। ये पहले भी इस केस में इन्होंने दरख्वास्त जो है वज़ीर नवाज शरीफ के खिलाफ करवा रखी है, और आज जो दरख्वास्त जमा करवाई गई है इसमें उन्होंने मौका इख्तियार किया है कि पनामा केस में सिर्फ शरीफ फैमिली को टारगेट करना सियासी सवाल पैदा करेगा। कानून की रोशनी में एक सियासी सवाल होगा। इस केस में जातियात का मामला नहीं है। इस केस में फरीक इमरान खान भी हैं। उनका कहना था कि इमरान खान ने कानून की खिलाफ वर्जी की है। उन्होंने 15 की खिलाफ वर्जी करके इस्लामाबाद को दमे धरना दिया और शहरियों की जिंदगी को जीना महाल किया। और उन्होंने कहा है कि पनामा केस में जहांगीर तरीन, सैफुल्लाह खान न्याजी, रहमान मलिक, इमरान खान और तमाम इन अशखास की जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके नाम भी आए हैं। इनसे पूछा जाए कि मुल्क से पैसा बाहर कैसे भेजा गया। जिसने भी शुक्रिया वसीम रज़ाक अपडेट्स के लिए। और अभी आपको खबर दें, जद्दा एयरपोर्ट पर फंसे 200 से ज्यादा पाकिस्तानियों की मुश्किलात में कमी हुई है। हुकाम ने मुसाफिरों को होटल फराहम कर दिए हैं और 70% मुसाफिर की वापसी भी हो गई है। हुकाम की जानिब से इस बात को कंफर्म किया जा रहा है और 100 को आज रवाना कर दिया जाएगा। हुकाम की जानिब से यह भी कहा गया है। वक्त न्यूज ने मुश्किल में फंसे पाकिस्तानियों की खबर नशर की थी और इस खबर पर एक्शन लिया गया है। जद्दा एयरपोर्ट पर फंसे 200 से ज्यादा पाकिस्तानियों की मुश्किलात में अब कमी हो गई है। हुकाम ने मुसाफिरों को होटल फराहम कर दिए हैं और 70% मुसाफिर ऐसे हैं जिनकी वापसी हो चुकी है। हुकाम की जानिब से इस बात को कंफर्म किया जा रहा है और यह भी बताया जा रहा है कि 100 मुसाफिरों को आज रवाना कर दिया जाएगा। वक्त न्यूज ने मुश्किल में फंसे पाकिस्तानियों की खबर नशर की थी। आपको अपडेट कर रहे हैं, जद्दा एयरपोर्ट पर फंसे 200 से ज्यादा पाकिस्तानियों की मुश्किलात में कमी वाकई हुई है। हुकाम ने मुसाफिरों को होटल फराहम कर दिए हैं और 70% मुसाफिरों की वापसी भी हो गई है। 100 को आज रवाना कर दिया जाएगा। हुकाम की जानिब से यह भी कहा गया है। वक्त न्यूज ने मुश्किल में फंसे पाकिस्तानियों की खबर नशर की थी और इस खबर पर अब एक्शन लिया गया है। इसी बारे में मजीद अपडेट्स लेंगे नुमाइंदा वक्त न्यूज अमीर मोहम्मद खान से। अमीर, बताइएगा इस मुतालिक। कल के वाक़े के बाद से जिससे मालूम हुआ था, वक्त न्यूज ने बहुत अच्छी तरीके से खबर को आवाम तक पहुंचाया था कि तकरीबन 300 से ज्यादा पाकिस्तानी वहाँ स्टक एयरपोर्ट पर, उसमें सफीर पाकिस्तान जनाब मजूर साहब ने पर एक्शन लिया और उन्होंने आज सुबह से ही रब्ता करके, बल्कि रात से ही अपने कॉन्सुलेट के स्टाफ को लगाया कि दुबई की एयरलाइन की इंतजामी से रब्ता किया जाए, उनसे मालूमात की जाए सारी। बकौल सफीर पाकिस्तान मजूर के उन्होंने बताया कि एयरलाइन की इंतजामिया ने उनको ये कंफर्म किया है कि हमने सबको होटल दिए हैं और होटल सबको दिए राय से, और तकरीबन 70 लोग कल तक रवाना हो चुके हैं यहाँ से। आज उन्होंने वादा किया एयरलाइन की इंतजामिया ने कि तकरीबन 100 के करीब लोग रहते हैं पाकिस्तानी जो आज किसी न किसी तरीके से किसी एयरलाइन से खरीदेंगे। और PIA से भी बात की है कि अगर PIA को जहाँ फराम कर सके, जो शायद मुमकिन ना हो, लेकिन इंतजामिया जो एयरलाइन की है उन्होंने कोशिश की है कि आज बाकी मानदा लोगों को तकरीबन 100 लोग जिनके वक्त सफी साहब के रह गए हैं जिनको आज भेज दिया जाएगा। और उन्होंने बात की है कि इस मामले के ऊपर पाकिस्तानी जो है मजबूत है, पाकिस्तान कौंसलेट, पाकिस्तान सफारतखाना इस पर भरपूर इंतजामिया से रास्ते में है और अब किसी को भी इस तरह नहीं रखा जाएगा कि उनको होटल ना हो या उनको जाने में परेशानी हो। और उन्होंने ये कहा है कि सफीर पाकिस्तान ने कि हम खुद भी अरेंज करके भेज सकते हैं अगर उनको काफी हुई तो, लेकिन इंतजामिया ने जो एयरलाइन की है उन्होंने सफीर पाकिस्तान को, कौंसलेट के स्टाफ को ये कंफर्म है
कि आज बाकी मानदा तकरीबन 100 लोग वो भेज दिए जाएंगे। जी 70% पाकिस्तानियों की वापसी हो चुकी है, 100 को आज वापस भेज दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया अमीर मोहम्मद खान, आपने अपडेट किया। और अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के 2 जहाज 4 रोजा दौरे पर श्रीलंका जाएंगे। दोनों जहाज मैरीटाइम मशकों में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के 2 जहाज हंगूल और बासूल 4 रोजा दौरे पर 5 जनवरी को श्रीलंका की दारुल हुकूमत कोलंबो की बंदरगाह पहुंचेंगे। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी के लिए किए जाने वाले इकदाम के तहत मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के जहाज जज्बा खैर सगाली के तहत श्रीलंका का दौरा करते हैं। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के 2 जहाज हंगोल और बासोल 4 रोजा दौरे पर 5 जनवरी को श्रीलंका के दारुल हुकूमत कोलंबो की बंदरगाह पहुंचेंगे। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी के लिए किए जाने वाले इकदाम के तहत मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के जहाज जज्बा खैर सगाली के तहत श्रीलंका के दौरे पर जाते हैं। श्रीलंका पहुँचने पर मिशन कमांडर अशफाक अली श्रीलंकन नेवी की कमांडर से मुलाकात करेंगे। मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के जहाज हंगोल और बासोल मैरीटाइम मशकों में भी हिस्सा लेंगे, जबकि अमले के अराकीन श्रीलंकन अमले के साथ वॉलीबॉल और बास्केटबॉल का मैच भी खेलेंगे। सिंध हाईकोर्ट ने 2 सीनियर सिविल जजेस को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। जजेस पर बदउनवानी का इल्जाम साबित हुआ है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। एक जज को जबरी रिटायरमेंट दी गई, दूसरे को नौकरी से बरतरफ किया गया। अपडेट कर रहे हैं आपको, सिंध हाईकोर्ट ने 2 सीनियर सिविल जजेस को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है और जजेस पर बदउनवानी का इल्जाम साबित हो गया है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। एक जज को जबरी रिटायरमेंट दी गई और दूसरे को नौकरी से बरतरफ कर दिया गया है। ये अहम इकदाम उठाया गया है। सिंध हाईकोर्ट ने 2 सीनियर सिविल जजेस को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। जजेस पर बदउनवानी का इल्जाम लगाया गया था जो अब साबित हो चुका है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इसी बारे में अपडेट्स लेंगे मोहम्मद इरफान से। जी मोहम्मद इरफान। जी बिल्कुल, सिंध हाईकोर्ट में 2 सीनियर सिविल जजेस को जो है आज नौकरी से निकालने का बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। सिंध हाईकोर्ट ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है जजेस पर बदउनवानी का इल्जाम साबित होने के बाद किया गया है। जिन जो 2 जजेस को सीनियर सिविल जजेस हैं इन्हें बरतरफ किया गया है। एक में है जो है जज सलीम कमरानी और दूसरे हैं सिविल जज अफजल रोशन शामिल हैं। जबकि इन दोनों जजेस को बदउनवानी के ऊपर जो है अदालत की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जबकि फिलहाल सलीम कमरानी को सजा के तौर पर कबल वक्त जो रिटायरमेंट थी उससे कबल ही इनको जो है निकाल दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद इरफान। बहावलपुर के अस्पतालों में भी सहूलियात का फुकदान है। सिविल अस्पताल और विक्टोरिया अस्पताल में हालात इंतहाई खराब हैं, जबकि सिविल अस्पताल में तामीराती काम भी बहाल मुकम्मल नहीं किया जा सका। अपडेट कर रहे हैं आपको बहावलपुर से, जहां अस्पतालों में भी सहूलियात का फुकदान है। सिविल अस्पताल और विक्टोरिया अस्पताल में हालात इंतहाई अबतर है, जबकि सिविल अस्पताल में तामीराती काम भी ताहाल मुकम्मल नहीं किए जा सके। इसी बारे में बात करेंगे नुमाइंदा वक्त न्यूज चौधरी अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी अशरफ, बताइएगा बहावलपुर में अस्पतालों की क्या सूरत हाल है? जी, पंजाब के दूसरे शहरों की तरह बहावलपुर में भी विक्टोरिया अस्पताल और सिविल अस्पताल में नाकस और गफलत अस्पताल की इंतजामिया की गफलत की वजह से आए रोज कोई ना कोई हादसा रूनुमा होता है। आए रोज कोई ना कोई मरीज इंतजामिया की सुस्ती और गफलत की वजह से अपनी जान की बाजी हार देते हैं। इंतजामिया को कोई पूछने वाला नहीं है। अभी कल और पिछले ही दिनों में। ठीक है, बहुत शुक्रिया चौधरी अशरफ, आपने बहावलपुर से अपडेट किया। नाज़रीन, अभी आपको खबर देंगे कराची से। बल्दिया टाउन साइट और लियाकताबाद में रेंजर्स ने कार्रवाइयां की हैं। 8 मुलजिमान गिरफ्तार किए गए हैं। 3 मुलजिमान का ताल्लुक सियासी जमात के अस्करी विंग से बताया जाता है। स्नैप चेकिंग के दौरान 2 मुलजिमान भी गिरफ्तार किए गए हैं और इन 2 मुलजिमान से असलहा भी बरामद हुआ है। शहर काल से अपडेट कर रहे हैं आपको, जहां पर बल्दिया टाउन साइट और लियाकताबाद में रेंजर्स ने कार्रवाइयां की हैं और इत्तलात ये हैं कि 8 मुलजिमान गिरफ्तार किए गए हैं। 3 मुलजिमान का ताल्लुक सियासी जमात के अस्करी विंग से बताया जाता है और साथ ही साथ स्नैप चेकिंग के दौरान 2 मुलजिमान गिरफ्तार किए गए हैं और इन 2 मुलजिमान से असलहा भी बरामद किया गया है। फैजान जलीस वक्त न्यूज के नुमाइंदा हमारे साथ हैं। फैजान, रेंजर्स ने शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां की हैं, तफसीलात दीजिए। जी बिल्कुल, रेंजर्स ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में टारगेटेड कार्रवाई की है। जो है वो 8 मुलजिमान को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से जो है वो असला बरामद किया गया है। ताहम ये कार्रवाई जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बताई जाती है। किमाड़ी, गडाब और जो है वो दीगर इलाके हैं जहाँ पे कार्रवाई करके मुलजिमान को गिरफ्तार किया है और इनको तफ्तीश के लिए नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। जी शुक्रिया आपका फैजान।
और दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी ने भी कमर कस ली है। जनवरी में हुकूमत मुखालिफ तहरीक शुरू कर रहे हैं। खुर्शीद शाह की जानिब से कहा गया, पीपल्स पार्टी हमेशा मिसाके जमहूरियत पर अमल पैरा रही। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने कहा, हुकूमत ने मिसाके जमहूरियत की पीठ में छुरा घोंपा। खुर्शीद शाह की जानिब से ये भी कहा गया, जनवरी में हुकूमत मुखालिफ तहरीक शुरू कर रहे हैं। उनकी जानिब से ये भी कहा गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे नुमाइंदा वक्त न्यूज इंतजार हैदरी से। इंतजार, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने मजीद क्या कहा? जी बिल्कुल अनम, अपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह ने कुछ देर कबल पार्लियामेंट हाउस में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की है, जिसमें उनका ये कहना था कि जनवरी में हुकूमत मुखालिफ तहरीक शुरू करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मिसाके जमहूरियत इसलिए बनाया गया था ताकि जमहूरियत मजबूत हो, लेकिन खुद हुक्मरान जमात की तरफ से इस मिसाक की जो है वो पाबंदी नहीं की गई। हमने हत्तुल मकदूर कोशिश की कि मिसाके जमहूरियत पर अमल दरामद हो, लेकिन हुकूमत की जानिब से और खुसूसन मुस्लिम नून की जानिब से इस हवाले से कोई खुश आइंद इक़दाम नहीं उठाया गया। बहुत शुक्रिया, इंतजार है।